Assalamu alaikum dear students, I am Madhya Yasin, your maths instructor for class 9th। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 17 की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 17 की रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। स्टूडेंट्स, हमने कुछ अप्रोप्रिएट वर्ड से इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है सो दैट ये ट्रू हो जाए। अब इसमें से तमाम कॉन्सेप्ट्स हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप वो सारे आपको याद होंगे, तो उन्हीं को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ब्लैंक में मेंशन कर देंगे हाइपोटेन्यूज, so that the side of a right angle triangle opposite to 90 degree is called hypotenuse. Next is the line segment joining a vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side is called a dash. Students, क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ट्राइंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन या लाइन सेगमेंट जो उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे उसको मीडियन कहा जाता है। तो यहाँ पे ब्लैंक में हम मेंशन कर देंगे मीडियन, सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड अ मीडियन। नेक्स्ट इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल विच इज डैश टू इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड एन ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, ऑल्टीट्यूड की डेफिनेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन सेगमेंट या ऐसी लाइन जो उसके ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर हो उसको ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल कहा जाता है। तो ब्लैंक में मेंशन कर देंगे परपेंडिकुलर, सो दैट अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड एन ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। तो इस तरह से हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इज द बाइसेक्टर्स ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर डैश। स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी ट्राइंगल कंसीडर करें और उसके तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो वो तीनों एक ही पॉइंट पे कंकरेंट होंगे, यानी कि वो एक ही पॉइंट में से पास करेंगे। तो ब्लैंक में आ जाएगा द बाइसेक्टर्स ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। नेक्स्ट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज डैश फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। स्टूडेंट्स, किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए जाएं तो उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। सो इक्विडिस्टेंट इज द करेक्ट वर्ड। नेक्स्ट इज टू और मोर ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर इक्विएंगुलर and measures of their corresponding sides are dash। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट रिकॉल करते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज उनके एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि वो इक्वी एंगुलर होंगी, और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की मेजरमेंट्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहाँ पे राइट वर्ड है प्रोपोर्शनल। तो ब्लैंक इस तरह से कंप्लीट होगी, टू और मोर ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर if they are equiangular and measure of their corresponding sides are proportional. Next is the altitudes of a right triangle are concurrent at the dash of the right angle. तो स्टूडेंट्स, किसी भी राइट ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड्स उसके राइट एंगल के वर्टेक्स पे कंकरेंट होते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर कंकरेंट एट द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स समझ आ गए हैं जो कि हम ऑलरेडी चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके थे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज हैं जिसमें हमने करेक्ट आंसर को चूज करना है। अगेन इस क्वेश्चन में भी हम वो तमाम कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करेंगे जो हम चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मूव करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। A triangle having two sides congruent is called. Option A is scalene, option B is right angled, option C is equilateral and option D is isosceles. तो स्टूडेंट्स, जब ट्राइंगल में हमने ये 4 तरह की टाइप्स पढ़ी थी तो हमने डिस्कस किया था कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहा जाता है।
तो हम करेक्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन डी मार्क कर देंगे, दैट इज आइसोसेलेस। नेक्स्ट इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड डैश। तो स्टूडेंट्स कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका हर एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, ऑप्शन ए इज पैरेललोग्राम, ऑप्शन बी इज रेक्टेंगल, ऑप्शन सी इज ट्रेपीजियम एंड ऑप्शन डी इज रोम्बस। तो स्टूडेंट्स इन 4 ऑप्शंस में से सिर्फ रेक्टेंगल एक ऐसा 4 साइडेड क्लोज फिगर है जिसमें हर वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बनता है, तो इसको मार्क कर देंगे, दैट इज ऑप्शन बी रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, ऑप्शन ए इज कॉन्ग्रुएंट, ऑप्शन बी इज कोलिनियर, ऑप्शन सी इज कंकरेंट एंड ऑप्शन डी इज पैरेलल। तो स्टूडेंट्स ये हम फिल इन द ब्लैंक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स कंकरेंट होते हैं, यानी कि वो एक ही पॉइंट में से पास करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज कंकरेंट। तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। सो नेक्स्ट इज द डैश ऑल्टीट्यूड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज 4 एंड ऑप्शन डी इज नन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई सी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब है उन्हीं 2 साइड्स के ऑल्टीट्यूड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 2, यानी कि किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल के 2 ऑल्टीट्यूड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो नेक्स्ट इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन इट्स डैश। ऑप्शन ए इज बाइसेक्टर, ऑप्शन बी इज राइट बाइसेक्टर, ऑप्शन सी इज परपेंडिकुलर एंड ऑप्शन डी इज मीडियन। तो स्टूडेंट्स ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में भी कि किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए और उस पर कोई भी एक पॉइंट मार्क कर दिया जाए तो वो उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी राइट बाइसेक्टर। नेक्स्ट इज dash congruent triangles can be made by joining the midpoints of the sides of a triangle. Option A is 3, option B is 4, option C is 5 and option D is 2. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये बताना है कि किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो हमारे पास कितने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आएंगे। तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ट्राइंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है, तो वी हैव 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज 4, यानी कि किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनेंगे। नेक्स्ट इज द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर। ऑप्शन ए इज बाइसेक्ट, ऑप्शन बी इज ट्राइसेक्ट, ऑप्शन सी इज बाइसेक्ट एट राइट एंगल एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज बाइसेक्ट। सो नेक्स्ट इज द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशो 4:1, 3:1, 2:1 और 1:1। तो स्टूडेंट्स अगर हम किसी भी ट्राइंगल के मीडियंस ड्रॉ कर लें, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ट्राइंगल है और इसके मीडियंस ड्रॉ किए गए हैं, तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि तमाम मीडियंस जिन पोर्शंस में डिवाइड कर रहे हैं उसमें एक पोर्शन दूसरे पोर्शन का डबल है, यानी कि इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज 2:1, कि किसी भी ट्राइंगल के मीडियंस एक दूसरे को 2:1 पे कट करते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, दैट इज one angle on the base of an isosceles triangle is 30 degree. What is the measure of its vertical angle? Option A is 30 degree, option B is 60 degree, option C is 90 degree and option D is 120 degree. तो स्टूडेंट्स इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं डायग्राम के थ्रू, जिसमें हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लेंगे जिसमें ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट या इक्वल होती हैं, और उसमें अगर इस वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल 30 डिग्री है तो स्टूडेंट्स इस वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल भी 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं
कि दो साइड्स और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें दो एंगल्स मालूम हो गए हैं जो कि 30 डिग्री हैं, एंड वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसमें अगर हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करें, क्योंकि हमें वर्टिकल एंगल के बारे में पूछा गया है, तो तीनों एंगल को ऐड करने से हमारे पास 180 डिग्री आएगा। तो स्टूडेंट्स 30 + 30 हमारे पास 60 होगा, और 60 में इन चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है दैट इज़ 120, अगर उसको ऐड करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल बनेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी दैट इज़ 120 डिग्री, क्योंकि इसी से हमारी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल वाली सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज़ 30 डिग्री + 30 डिग्री + 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस तरह से हमने ऑप्शन डी को करेक्ट ऑप्शन मार्क कर दिया। सो नेक्स्ट इज, if the three altitudes of a triangle are congruent, then the triangle is, option A is equilateral, option B is right angled, option C is isosceles, and option D is acute angled. तो स्टूडेंट्स अभी हम एक MCQs में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो ऑल्टीट्यूड्स कॉन्ग्रेंट होंगे क्योंकि उसकी दो साइड्स कॉन्ग्रेंट होती हैं, जबकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स कॉन्ग्रेंट और इक्वल होती हैं, तो उन पे बनने वाले ऑल्टीट्यूड्स भी इक्वल होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए दैट इज इक्विलेटरल, क्योंकि यहाँ पे हम 3 ऑल्टीट्यूड्स की बात कर रहे हैं। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके तीनों ऑल्टीट्यूड्स हम देख सकते हैं कि कॉन्ग्रेंट हैं, जबकि बाकी ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन एक्यूरेट नहीं है। तो इस तरह से हमने ऑप्शन ए को करेक्ट ऑप्शन मार्क कर दिया। सो नेक्स्ट इज, if two medians of a triangle are congruent, then the triangle will be, option A is isosceles, option B is equilateral, option C is right angled, and option D is acute angled. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो मीडियंस की बात हो रही है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो मीडियंस कॉन्ग्रेंट होंगे तो वो ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास उसके दो मीडियंस भी कॉन्ग्रेंट होंगे, जबकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके तीनों मीडियंस कॉन्ग्रेंट होंगे। राइट एंगल में हमारे पास 90 डिग्री और एक्यूट एंगल में हम डिफरेंट एंगल्स की बात कर रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए दैट इज आइसोसेलेस, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई से भी दो मीडियंस कॉन्ग्रेंट होंगे और वो उन्हीं साइड्स के होंगे जो साइड्स इक्वल होंगी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हैं और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने रिकॉल किए हैं वो आपको ऑलरेडी क्लियर थे, क्योंकि हम उनको चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर 17 ख़त्म हो गया है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 17 को सॉल्व किया है, जिसमें हमने अपने पूरे चैप्टर 17 के तमाम कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल किया है थ्रू फिल इन द ब्लैंक्स एंड थ्रू MCQs। आई होप आपको चैप्टर के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। इन्हीं तमाम कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।